च ठाकुर भानु प्रताप यशस्वंतम लक्ष्मीमंतम विद्यावंतम जन्म कुरु। एक मिनट मालिक। ये देखिए जी आपका पल्लू सरक रहा है। हाँ, ठीक कर। अरे सीधी खड़ी हो। हाँ 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 ये रमा प्रसाद मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। पहले ये बता, सुबह से तूने कुछ खाया है या नहीं? बाबूजी के लिए उपवास रखा है ना। ये लो, ये पूरी तस्वीर ले लीजिए प्रसाद। प्रसाद ये कहां से आया? हमारे यहाँ काम करने वाले एक आदमी ने आपकी लंबी उम्र की अर्चना की है। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। ये लो। हाँ चलिए। सब आ गए मालिक? हाँ सब लोग आ गए। हीरा को भी बुला लूं? चलिए फोटो खींचिए। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शंस 50 and 57 and according to a Supreme Court judgment dated 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? मुनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 39522। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिया सर। गौरी, ये क्या हो गया तुम? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मैं मान लूं?
मेल है तुम्हारा मेरा। मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली जाती। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं टालोगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा वो ये बात तुमने मुझसे कह दी। पिताजी से कहती तो उनको दुख होता, सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा, लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी, हीरा तुम्हारे रास्ते से हट गया। वही हुआ जिसका हमें शक था। कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा, क्या हुआ? तुमने तो कोई सवाल मत मांगना। हमें से सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? छोटे बाबू, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। बड़े मालिक ने मुझे बुलाया? हाँ छोटे बाबू। तू सच कह रहा है ना? हाँ छोटे बाबू। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ जाके हीरा को बुला के लाओ। हाँ छोटे बाबू। बाबूजी ने मुझे बुलाया, मुझे बाबूजी ने बुलाया। मुझे बुलाया। शारदा अभी? जी बाबूजी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी के न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा? इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है।
आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबू जी। शारदा, इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बर्न की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकल जाओ यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाओ यहां से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया? बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। करण और वरण की तरह हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया। डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से। आज से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूं। सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबूजी, आइए आइए। बैठिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी? देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई। ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात? हाँ, रात का भात रखा था, मैंने उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी बात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है? अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से मिला है? हाँ मिला, और देखा हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगाकर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप भी रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। अरे हाँ, राधा के हाथ से बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है। लो तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसे भी मैं ही खा लूंगा।
वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। बस बस, अब ऊपर जाइए। हाँ, मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं, उस घर में जो मर्द है वो पति है और जो औरत है वो पत्नी है। लो, पी लो। कैसी लगी बेटी के हाथ की मीठी बात? अच्छी है ना? मुनार, ऐसे क्या करती हो? रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची? खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है। यहाँ आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हों। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहां की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहां गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहां जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी, वो बता रही थी। अपने सारे भाषण में वो आप ही के बारे में बोलता रहा। जानते हैं आपकी तारीफ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी तरक्की के पीछे आप ही का हाथ है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो अस्पताल बनाने में कामयाब हुआ। और हाँ, आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छैनी, हल, धरती, वो क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा, उसने कहा होगा कि जो पत्थर, छैनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें
अनाज नहीं पैदा हो सकता, ऐसा कुछ। ये सब आपने कहाँ सुना? सुना क्या, ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ कक्षा 4 की बातें अभी तक आपको याद हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कक्षा 1 का क तक लोगों को याद रहता है। खैर, मुझे लगा शायद आप वहां गए हों। आपका ये अंगवस्त्र वहीं भीड़ में पड़ा मिला। अरे ये वहां कैसे गया? पता नहीं, अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा। शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो चलो। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है। बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान हैं। आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया। ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहां खाऊंगा। ओके, चलो। कल जरूर आना। हाँ, बाय बाय। दादाजी। न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा। मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ। जाओ। मालिक, शायद सड़क पर कोई बेहोश पड़ा है। ड्राइवर, गाड़ी पकड़ो। ड्राइवर, चाबी दो। अरे नहीं नहीं, चाबी से कुछ नहीं होने वाला। आप लकड़ी का टुकड़ा लाइए। जी। पाँव पकड़ो इसका, पाँव पकड़ो। मालिक। बस आइए। हाँ, उधर संभल के। हाँ। इस समय भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस ठीक है, संभाल के जाइएगा। ये लो अपना सामान। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। चलो ड्राइवर। कहाँ से लाए हैं ये खीर? हमारे एक दोस्त ने दिया है। किस दोस्त ने? तुम नहीं जानती उसे। बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? मुझे पता है
आप अपने पोते से मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, मिलकर आए हैं। क्यों? जिसे आपने अपने जर और जिंदगी से बेदखल कर दिया, उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि वो आपके बेटे हीरा का बेटा है, या इसलिए कि आपके दूसरे बेटों का कोई बेटा नहीं है, या फिर इसलिए कि इस सूर्यवंश की वो वंशबेल है, वारिस है? क्यों आप अपने किए पे कायम नहीं रह सके? हम अकेले गलत नहीं हैं शारदा। गलती और सजा, इन दो शब्दों के लिए दो शख्स जिम्मेदार होते हैं। या तो बेटा उसके जैसा नहीं होता, या फिर बाप हमारी जैसा नहीं होता। बेटा उसके जैसा ही होता है। इस युग में औलाद को माँ बाप नहीं निकालते, औलाद माँ बाप को निकाल फेंकती है। जिस हीरा को आपने नाकारा निकम्मा समझकर फेंक दिया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा? आपके दूसरे बेटे आपकी जायदाद को अपना समझते हैं, हीरा आपको अपनी जायदाद समझता है। आप इस हवेली की उन कमरों में नहीं जाते जिनके दरवाजे छोटे हैं, क्योंकि आपको सर झुकाकर चलना अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटे से बच्चे की मौत के द्वार पर आप कैसे झुक गए? अब झुके हैं तो बेटे और पोते को गोद में उठा लीजिए। आपकी तरह मेरी भी छाती हुकती है। 6 साल की उम्र तक हीरा को जिस कलेजे ने ठंडक दी है, वो कलेजा 6 साल से ठंडक के लिए तड़प रहा है।